प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला शामिल 17 अध्याय और उसका 47 वचन निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन राजा दाऊद कितने गंभीरता के साथ इस बात को बोलता है। महाबली गोलियात 40 दिन 40 रात ललकार रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि जाकर महाबली गोलियात का सामना करे। राजा डर के बैठा हुआ है, पर छोटा सा लड़का, उसने कहा, सुन, तू तो सांग और भाला और तलवार लेकर आता है। इस बात को समझ ले कि परमेश्वर तलवार और भाला के द्वारा जय प्रदान नहीं करता। जिस दिन मुझे और आपको ये समझ में आ जाएगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, हम बहुत सारे विषयों में हम संसार की तरह का सोचते हैं, संसार के हिसाब से सोचते हैं। पर दाऊद क्या कहता है, युद्ध में अगर तलवार नहीं रहेगा तो आपको लगता है आप बॉर्डर में गए हैं और बिना गोली, बिना बंदूक और बिना बारूद के जाएं? ऐसा पॉसिबल है? दाऊद कहता है ऐसा पॉसिबल है। परमेश्वर तलवार के द्वारा जय प्रदान नहीं करता। नदी से उसने 5 चिकने पत्थर उठाए, दुआ करी, गोफन में डाला, घुमाया और ऐसा निशाना, वो जो 40 दिन से हल्ला मचा रहा था, 40 सेकंड नहीं टिका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के काम करने का तरीका, प्रभु का नजरिया अलग है। अब सब लोग सोच रहे हैं ये दाऊद तो राजा का तलवार उठा नहीं पा रहा है, ये तो भाला नहीं उठा पा रहा है, ये जाएगा तो महाबली गोलियात के सामने क्या करेगा, ये तो मजाक और बेइज्जती है। ये लड़का खुद मरेगा, सबको मराएगा, सब मरेंगे। परमेश्वर के लोगों का विचार रहा होगा, ये खुद मरेगा और सबको मरवाएगा, सब मरेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। परंतु उस छोटे से दाऊद का विश्वास देखिए। प्रभु तलवार से जय प्रदान नहीं करता। प्रभु इस संसार के साधनों के द्वारा काम नहीं करेगा। वो इतना सक्षम है कि बगैर इस संसार के साधन के वो काम कर सकता है। जब इस संसार कुछ भी नहीं था, बेडर और सुनसान था, तब भी परमेश्वर था, तब भी उसकी सामर्थ्य, उसने कहा और सब कुछ हो गया। हालेलुया। तो आज जब आपका स्थिति बेडौल है, सुनसान है, बियाबान है, अंधेरा है, कैरियर पूरा ख़त्म हो चुका है, आशाएं ख़त्म हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है? कभी कभी आपको लगने लगता है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परंतु आप परमेश्वर के जन हैं और आपके पास वही परमेश्वर है जिसने अंधियारे में कहा और उजियाला हो गया। हालेलुया। तो क्या वही प्रभु आपके जन उजियाला नहीं कर सकता? कर सकता है। पर समस्या कहाँ पर है? हम अभी भी तलवार और भाला को देख रहे हैं। हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है, हम उसकी ओर देखें। प्रभु के लोगों, यरीहो नगर की दीवारें बड़ी मोटी, बड़ी भयंकर थी, बहुत बलशाली, बहुत मजबूती के साथ बना था। यहोशू के साथ लोगों ने केवल तुरही ही बजा के उसे सत्यानाश कर डाला, भरभरा के मानो गिर गया। हालेलुया। घायल शरीर के साथ पौलुस और सिलास ने जब भजन गाया, जेल की मजबूत दीवारें खत्म हो गई, गिर गई। प्रभु के लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीवार को गिराने के लिए कितना बारूद लगेगा ये नहीं बोला। ये वो लोग हैं जिन्होंने यरीहो के दीवार के चारों तरफ घूमकर दीवार की मोटाई और चौड़ाई और लंबाई को नहीं देखा, परंतु गीत गाते रहे और बताते रहे कि ऐ दीवारों सुन लो, मेरा परमेश्वर महान है। वो दीवारें जो पत्थर की थी भरभरा कर गिर गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी दुर्दशा को बताएं, अपनी परिस्थिति को बताएं, रोज घुटना टेकें और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर कहें कि परमेश्वर, ये सारी परिस्थितियां जो आज मुझे घेरे हुए पत्थरों के समान एक दिन तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति से गिर जाएंगे। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। जब मूसा ने परमेश्वर से बात किया, वो लाल सागर, उसने भी रास्ता छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े लोग उसे पाते हैं और उस जीवन को देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको चुना। आपसे बेहतर लोग इस संसार में हैं, आपसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाले, दशमांश देने वाले, भेंट देने वाले, परंतु प्रभु ने आपको चुना। कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है। जैसे दाऊद को पता था, वैसे वो आपको बताना चाहता है कि मैं तुझे तलवार और भाले से नहीं, अपने सामर्थ्य के द्वारा मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा तुझे बचाऊंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना किसी ताकत से, ना किसी बल से, ना किसी बाहरी वस्तु से। प्रभु का वचन स्पष्टता के साथ कहता है, न बल से और न किसी ताकत से, परमेश्वर की आत्मा से आप जयवंत होंगे, आप बलवंत होंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, जो भी परिस्थिति आपको घेर के रखी है, आइए स्तुति करना चालू कर दें।
प्रार्थना करना चालू कर दें। फिर प्रभु का काम आप देखेंगे, और जो आपके साथ देखेंगे वो आश्चर्यचकित होकर इस बात की गवाही देंगे, सच में परमेश्वर इसके साथ था। ये लगभग मरने की दशा में था, अगर प्रभु नहीं होता, ये नहीं बचता। एक बड़ी गवाही आपके लिए खड़ी होगी। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए आज के इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो परिस्थितियाँ इनके विरुद्ध में है प्रभु, जो बातें इनके खिलाफ में है, जो शत्रु इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ है, जैसे दाऊद के सामने, हे परमेश्वर अनुग्रह दे, ताकि पिता बड़े विश्वास के साथ उस समस्या का समाधान करें, और आपकी स्तुति, आपकी आराधना में वो समाधान, वो मजबूत दीवारें, वो चौड़ी दीवारें यीशु मसीह के नाम की महिमा के कारण गिरने पाए। आप इन्हें आज़ाद करें, सुरक्षित रखें, महिमा से भरें। हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।